Let me know once you all can see it. हाँ केतन, we are recording the session and you'll get the link to this session. Okay? All right. आप सब लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Okay. Fantastic. Fantastic. All right. So let's talk about VBA. So VBA Foundation जो है ये हमारे कोर्स का नाम है, but it is more of practical application of VBA. So इसके अंदर जो भी हम सीखेंगे that will be actually how we use VBA in day-to-day life or how we can enhance some of the things that we are doing in day-to-day life. ये हम सीखेंगे. तो शुरू करते हैं. एक मिनट दीजिएगा मुझे. ओके, ठीक है. एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सेशन भले ही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ एवरीथिंग, बट आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना है, रुकना नहीं है. ठीक है. So any questions you have, you can ask at any time. So before we get started about VBA के जानने से पहले हम लोग थोड़ा FCKS के बारे में जानते हैं. आप में से किसी ने FCKS के साथ पहले किया है क्या कोई कोर्स? Yes, sir. I had. You done? Okay. Yes. Okay. Sir, मी पण दिलाय रामेश्वर. अच्छा, बरोबर. आणखी? Anybody else? Yes. Also done. I need to ask question different way. Anybody who has not done it? कोई FCKS के साथ पहले कोर्स नहीं किया है क्या? या किसी ने FCKS के साथ पहले कोर्स नहीं किया है, कोई है ऐसा? ओके, मेरे ख्याल से सबने किया है. शब्बीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर रहे हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही है. चैट Hello? यूज कर सकते हैं. हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज. Okay. एडवांस एक्सेल किया है मैंने FCKS. एडवांस एक्सेल किया है, वेरी गुड. तो आपको पता होगा, बट मैं फिर से एक बार रिमाइंडर देता हूँ आपको कि FCKS क्या है. सो FCKS इंस्टीट्यूट है जिसका जो फुल फॉर्म है FCKS जो आपको दिखता है उसका फुल फॉर्म है अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग. हम लोग का जो फोकस रहेगा वो आपको सपोर्ट करना रहेगा लर्निंग करने के लिए और एक्सपर्ट बनने के लिए. ये इंस्टीट्यूट में हम लोग कोर्स कंप्लीट करने में फोकस नहीं करते. हमारा फोकस ये रहता है कि आप लोग सच में समझ पाओ और सीख पाओ. ये हमारा फोकस रहता है. और उसके बाद में आपके जो भी गोल्स हो गए हम उसको वैल्यू करते हैं. अगर जो आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, इवन बियॉन्ड सिलेबस, आप हमको पूछ सकते हैं. ठीक है. और कुछ चीज़ें हैं FCKS के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा. देखिए, हमारे जो ट्रेनर्स है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है. जैसे कि मैंने मेरा इंट्रोडक्शन पहले दे दिया. तो मैं इस इंडस्ट्री में करीब 19-20 साल से हूँ और मेरा फोकस हमेशा से डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन पे ही रहा है. अभी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स पे ज़्यादा फोकस है. VBA हमें ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करता है. ठीक है. और जब हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं तो हमें पता होता है कि एक्चुअली यूज क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है. राइट. सो उसको हमने सिंप्लीफाइड मेथड्स के अंदर आपके लिए बनाया है. सो भले ही आप लोग कोई भी बैकग्राउंड से हो, राइट, IT साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, कहीं से भी, आप लोग फिर भी ये कोर्स को समझ पाओगे. तो चलिए एक क्विकली एक चेक करते हैं आप में से कौन लोग कहाँ से है. सो चैट विंडो में आप लोग बता पाओगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है. मैं मेरा बता देता हूँ. मेरा जो एजुकेशन है वो कॉमर्स में हुआ है. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया डेटा साइंस में. बट आप लोग का किस में हुआ है जरा बताएंगे चैट विंडो में. आप लोग टाइप कर सकते हो चैट विंडो में. देखिए, रामेश्वरम का भी मेरे जैसे ही कॉमर्स में हुआ है. वेरी गुड. ओके, धीरज ने कंप्यूटर साइंस में किया है. दैट्स गुड. शब्बीर ने MBA किया है. मैंने कॉमर्स में ही किया है. आपने कॉमर्स में किया है. वेरी गुड. स्वप्निल ने कॉमर्स में किया है. ओके, ठीक है. चलिए, देखिए मेरा भी कॉमर्स में होता है. ऐसे नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, काफ़ी अच्छे से आएगा. ये देखिए, कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स इज लॉट ऑफ रूल बेस्ड, राइट. तो इसके अंदर भी काफ़ी रूल होते हैं, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. चलिए, लास्ट कुछ और एग्जाम एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ. जो हमारा करिकुलम है वो रिसर्च बेस्ड है, इंडस्ट्री के ऊपर और पोर्टफोलियो के ऊपर, मल्टीपल. सो भले ही आप HR से बिलोंग करते हो, फाइनेंस से हो, ऑपरेशन से हो, सेल्स से हो, मार्केटिंग से हो, कहीं से भी हो, आपको ये समझ में आएगा. और आप जो हमारे एप्लीकेशंस के अंदर जो हमारे एग्जाम्पल रहेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल रहेंगे,
आप उसको डायरेक्टली उठा के अपनी कंपनी में यूज कर पाओगे। ओके, जैसे कि वैसे हो सकता है थोड़े आपको मॉडिफिकेशन करने पड़े साइज ऑफ डेटा वगैरह के लिए, बट जो एग्जांपल हम सीखेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, आप उसको डायरेक्टली अपने वर्क इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो। और हमारे जो सेशन है उसको इंटरैक्टिव रखना आप लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग चाहते हैं कि इंटरैक्टिव रखें। तो सेशन कुछ ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इवन अगर जो आप सिर्फ संडे, जब ये क्लास रहेगा संडे 9 से 12, राइट, इस दिन पे भी अगर जो आप सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे, 12:30 बजे तक हो सकता है कभी 3.5 घंटे अगर जो आप स्पेंड करते हो सिर्फ हफ्ते में एक बार वीकेंड पे, तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप पूरा समझ पाओगे। एक मिनट, मेरा थोड़ा पीपीटी अलग जगह चलेगा। तो आपको घर पे या फिर एक्स्ट्रा टाइम डाल के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके, जो भी करना है हमें क्लासरूम में ही करना है, आपको इनफ टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। और आप सबने किया है ऑलमोस्ट एफ सी के से, तो आप समझ पाते हो कि आपने ये किस तरीके से होता है, राइट। अगर जो आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिले, आपको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो आप वो मांग सकते हो, मैं दूंगा आपको, मेरे पास काफी एग्जाम्पल्स रहते हैं। सो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी को? No, nothing. No question. ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि वीपी क्या है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन तो था? हाँ बाकी हाँ मुझे एक बोलिए। पूछना था, अभी ये जो हमारा है ये बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस से और बेसिक से, ये दोनों रहेगा क्या इसमें? इसके अंदर बेसिक रहेगा, एडवांस का अलग लेवल है, मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या कवर होगा, है ना, वो ठीक है, आगे आ रहा ओके है। ठीक है, ओके। अभी आगे कुछ स्लाइड में वही आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अभी मैं आपको पूछता हूँ कि वीबीए क्या है, कोई बता पाएगा? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। हाँ देखो, मैंने स्क्रीन पे भी डाला हुआ है, बट यूज क्या होता है, मतलब कहाँ यूज करते हो आप लोग? मोस्टली हम एक्सेल में, माइक्रो वर्ड में, पावर पॉइंट में, तो ऑफिस उसके एप्लीकेशंस में। बाद हाँ ऑफिस एप्लीकेशन जो है उसमें सब में कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, मतलब माई एक्सेल ऑनलाइन जो है उसमें भी कर सकते हैं, ओके, और ऑफलाइन दोनों में कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट, बहुत अच्छा आंसर था ये। मैं जरा देख लेता हूँ किनसे आता है ये आंसर, मैं नाम नहीं पूछा आपका। केतन। केतन, ओके केतन, थैंक्स। ऑलराइट, सो वीबीए क्या है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, वर्क्स विद ऑल ऑफिस एप्लीकेशन। सो हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्सेल पे रहेगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो डेटा को ऑटोमेट करने का होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई अलग से आईडी या कुछ अलग से एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सेल में ही बिल्ड इट होगा। ठीक है, इसका यूज क्या करता है मोस्टली? ऑटोमेट रिपीटेटिव वर्क एंड डेटा प्रोसेसिंग। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से तो सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। हालांकि काफी लोग इसको मुश्किल भी मानते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान भी है। ओके, और जिस तरीके से हम सीखेंगे आपको भी बहुत आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपको वीबीए क्यों सीखना चाहिए। सो ये मैं आपको आंसर कर दूंगा, बट ऑफकोर्स आप लोग भी कुछ सोच के आए होंगे, अगर जो आपने वीबीए के डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन किया और आप वीबीए करना चाहते हो। सो आप लोग के थॉट्स क्या है, आपको वीबीए क्यों सीखना है? चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आंसर कौन कर रहा है, बट आप लोग को वीबीए क्यों करना है? So our current goal is to automate the things in my process. अभी ऐसे हो रहा है कि मुझे प्रोसेस पता है, बट वो डेवलपर को एक्सप्लेन करना और उनसे करवा के लेना इज चैलेंजिंग फॉर मी। और वो डेवलपर फिलहाल रिव्यू नहीं कर रहे, तो ऑटोमेशन के लिए आई एम ज्वाइनिंग दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो होता क्या है पता है, कि मैंने भी ये फेस किया है, जब आप प्रोसेस एक्सपर्ट हो और आप चाहते हो कुछ ऑटोमेट हो, जो डेवलपर्स होते हैं उनको समझाते समझाते ही इतना वक्त चला जाता है, फिर भी वो समझ नहीं पाता है और कुछ अलग ही लेके आ जाता है आपके पास में। उससे बहुत दिक्कत होती है। सो गुड, इससे बट ये भी फायदा होगा कि आप भी डेवलपर के अंदर बाद में थोड़ा सा समझ पाओगे और शायद वो एक प्रोफेशन आप भी कंसिडर कर पाओगे। सो गुड शब्बी। बाकी धीरज ने लिखा है यहाँ पे, आई रिसेंटली जॉइंड एमआईएस एग्जीक्यूटिव एंड वीबीए
is the most important in MIS. Okay, Dheeraj, very good. Okay, और कोई? केतन, आपको क्यों ज्वाइन करना है VBA? एक्चुअली मुझे जैसे कि सबीर ने बताया वैसे ही डेवलपर के पास जाने से अच्छा ही हमें जो डिबग आएगा कोडिंग में या जो भी इशू आएगा टेम्पलेट में वो हम ही खुद सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उसमें। मेन माइक्रो हम इसलिए बनाते हैं वीबीए माइक्रो क्योंकि जो काम एक्सेल में जितना टाइम लगेगा उससे ऑटोमेटेड करके वो कम टाइम में हो जाए। करेक्ट, वेरी गुड, ऑलराइट, थैंक्स केतन। सैकत, मैं प्रोनाउंस करेक्ट कर रहा हूँ क्या? साइकात है या क्या आपका नाम है? Saikat, okay. Reducing repetitive work and make the process in a very simple process with standard operating procedure. Okay, very good. Alright, बाकी कोई बताना चाहेगा? शब्बीर ने बता दिया शायद। शुभम, स्वप्निल, रामेश्वर? सर वो रिपीटेड एक्सेल का जो वर्क रहता है ना कि हमें कंटिन्यूसली करना पड़ता है कि वो रिपीटेडली होने ही वाला है ऐसे पता है अपने, तो वो हम कर सकते हैं कोड से इसकी वजह से। Okay, आपको भी क्योंकि automation- ज्यादा इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, अपना काम आसान हो जाता है उससे। वेरी गुड, ऑलराइट। स्वप्निल, शुभम, आपके कोई थॉट्स हैं? हाँ, एक्चुअली मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें रिपीटेटिव टास्क है, सो एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग दिस क्लास, सो आई कैन लर्न हाउ टू यूज मैक्रो इन द डैशबोर्ड, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। ओके, वेरी गुड, गुड थॉट्स, ऑलराइट। स्वप्निल, आप शायद रह गए हो, बाकी सभी शेयर करो। शुभम सेड मैं भी एज अ फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, अच्छा, तो डेली मुझे एक्सेल में वर्ड में बहुत सारे काम रहता है, तो रिपीटेड काम होने से बेटर है कि थोड़ा एडवांस फील करो। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो मैं तो समझ गया। अभी मैं थोड़ा बताता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि आपको VBA क्यों सीखना चाहिए, ठीक है? सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जंप स्टार्ट ऑटोमेशन। अगर जो आपको ऑटोमेशन की दुनिया में जाना है तो VBA इज अ स्टेप टूवर्ड्स इट। ऑटोमेशन में और भी बहुत कुछ है, बट VBA से आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर जो आपको डेटा साइंस भी सीखना है तो डेटा के अंदर डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है। सो ये VBA में आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान हो जाएंगे। उसके बाद में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, ओके। उसके बाद में इसके वाइड यूजेस हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। आप रिपोर्ट ऑटोमेट कर सकते हो, आप एप्लीकेशंस ऑटोमेशन कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने बताया यहाँ पे कि टाइम बचाना है, सो रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। जब आप टर्न अराउंड टाइम बचा के ऑटोमेशन करते हो तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, रिपीटेटिव आपको करना नहीं पड़ता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो दोनों चीज़ों से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा, ओके। फिर आप करियर में प्रोग्रेशन कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग ने बोला कि नेक्स्ट हो सकता है कि हम डेवलपमेंट में जाएं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाओगे इसके बाद, राइट, क्योंकि आपके प्रोफाइल में एक और स्किल ऐड हो जाएगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये कुछ इसके रीजंस है मेरे हिसाब से जो आपको, जिसकी वजह से आपको VBA सीखना चाहिए, ओके। कोई क्वेश्चन है इस पे? ठीक है, चलिए No. आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी क्यों सीखना है। सो मुझे बताइए, आप लोगों ने डेमो रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते पहले कुछ किया रहेगा, 2 हफ्ते पहले किया रहेगा। आप लोगों ने डिसाइड कभी किया था कि आपको VBA सीखना है? इट्स बीन लॉन्ग जब डिसाइड किया था, लेकिन ज्वाइन ही नहीं कर पाए। करेक्ट, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अभी करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोसेस में सब पता है लेकिन ऑटोमेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑटोमेशन का स्कोप बहुत है और डेवलपर बिजी होते हैं और उनको प्रोसेस एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट, मतलब एक चीज बताओ तो वो दूसरा कुछ करके देते हैं, तो इसलिए आई थिंक आई शुड जॉइन नाउ।
ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। सो यही हो जाता है। देखिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वीबीए सीखना है। हम में से कुछ लोग बहुत प्रोएक्टिवली शुरू कर देंगे, बट काफी लोग जो है हम में से शुरू नहीं कर पाएंगे, राइट। और जितना आप लेट करोगे उतना आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे या फिर चैलेंजेस फेस करोगे। ओके, सो रिकमेंडेशन यही रहता है कि जितना जल्दी सीखना है हो सकता है उतना जल्दी सीखना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए मैं देखता हूँ मैंने क्या रीजन यहाँ पे डाला है कि अभी क्यों सीखना है आपको। देखो, जो हमारे टास्क है वो अभी ऑटोमेट होते जा रहे हैं विथ एआई या नॉन एआई, राइट। काफी सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो ऑटोमेट होती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी, राइट। सो इसके अंदर अगर जो आप अभी नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप वो जो एक ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में उससे थोड़े से पीछे हट जाओ। डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंस की डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। काफी सारे जो प्रोसेसेस थे उनका फोकस अब सिर्फ डेटा पे रहता है। सो अगर जो आप ये नहीं करते हो तो थोड़ा सा पीछे रहने के चांसेस रहते हैं। जब मैंने सीखा था मुझे याद है मुझे करना था करीब 1 साल से बट वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। बट एक बार आप निकाल लेते हो, सीखना शुरू करते हो, फिर आपको मजा आने लगता है। जब आपको वो मजा आने लगता है फिर आप एक्सपर्ट हो जाते हो उसके अंदर। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम थोड़े नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, फिर मैं डेमो पे जाऊंगा। ऑलराइट, ये कोर्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि करते क्या है, करना क्या होता है। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगा। सो पहले तो इसकी फीस आप सबको पता होगा कि 9000 है। आप लोग पहले एफसीकेस में कर चुके हो तो आपको ये भी पता होगा कि अ, आप अगर जो फीस वन टाइम पे करते हो तो आपको लमसम का डिस्काउंट मिलता है 10%। अगर जो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो वो डिस्काउंट नहीं होता है, बट आपको फिर कुछ टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट मेथड्स मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें 13 सितंबर से क्लास शुरू हो जाएगी। करीब 3 से 4 महीने की कोर्स रहेगी। एवरी संडे हम लोग 13 या शायद 14 से होगी। संडे 14 को आ रहा है ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्विकली। मेरे ख्याल से 14 का है। सो 14 सितंबर से हम लोग शुरू कर देंगे। हाँ, 14 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे। एक वीक का थोड़ा गैप रखते हैं हम लोग ताकि लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर पाए। सुबह 9 बजे आपको ज्वाइन करना है एवरी संडे। फिर हम 12 12:30 बजे तक सीखने पे फोकस करेंगे। बीच में एक ब्रेक लगेंगे ताकि आपको मोनोटोनियस ना लगे। 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल कवर होगी, करीब 150 एग्जाम्पल कवर होगी। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करना है, वो ये वाला कि क्वेश्चंस पूछने हैं और इसको इंटरैक्टिव रखना है। सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर जो वो करना है तो यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर जो यहाँ से आपको सीखना है तो इंटरैक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेशन एग्जाम भी होगी। अगर जो आप उसको पास करते हो तो आपको एफसीकेएस का सर्टिफिकेशन मिलेगा। आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हमारे क्वेरी ग्रुप से आपको न्यू एग्जाम्पल मिलते रहते हैं। आप मेरे तरफ आ सकते हो। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू मी। अगर जो आपको सर्टिफिकेशन आपका हो जाता है तो मेक श्योर यू ऐड इट इनटू योर प्रोफाइल ऑन टू लिंक्डइन, गेट दैट विजिबिलिटी। जैसे ही आपका क्लास शुरू हो जाता है 2-3 चीज़ें भी आप सीख लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर जो कोई प्रोजेक्ट है या कुछ कंसिडर कर रहे हो तो आप अपने ग्रुप से भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे, और हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। अपने जो जॉब्स है, आप जिसके लिए जो भी करना चाहते हो उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीखना कंटिन्यू रखो। 1 महीना हो गया, आपको लगता है कि आपने अच्छा सीख लिया, कुछ कर पा रहे हो, फिर आप डिसकंटिन्यू कर देते हो। वैसा नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आएगा? इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर, वी आर गुड। ऑलराइट, सो हम लोग डेमो पे जाते हैं। एक बार वीडियो को एक्शन में देख लेते हैं। सो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल क्रिएट करके रखे हैं आपके लिए और मैं आपको वो दिखाऊंगा। आप लोगों को मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है, राइट? यस सर। Yes. सो फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास एमआईएस के पर्सन है धीरज, राइट? धीरज ने कहा कि उन्होंने एमआईएस ज्वाइन किया। अभी एमआईएस में क्या होता है, जितना डेटा पे फोकस होता है उतना ही उसके विजुअलाइजेशन पे और उसके कि डेटा कैसा दिखता है उस पर फोकस होता है। तो कई बार फॉर्मेटिंग वगैरह करती है। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक फॉर्मेटिंग के बटन बनाया मैंने। सो यहाँ पे अगर जो मैं इस पे क्लिक करता हूँ
सो इसके अंदर ये देखो केजी लिख के आ गया। अभी देखो ये जो केजी है इट इज नॉट एज कि मैंने उसके अंदर ऐसे लिख दिया 25 केजी, ऐसे नहीं लिखा है कि ये तो टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिक है और यहाँ पे ये 28 आ रहा है, राइट। सो अगर जो आपने एडवांस एक्सेल किया होगा तो आपको ये याद होगा, भले ही नहीं है, जब हम सीखेंगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि यहाँ पे केजी है, इम्पोर्टेंट ये है कि एक बटन क्लिक पे हो गया। अब ये बटन क्लिक पे निकल भी सकता है। ये बटन्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो एक और यूज सिखाता हूँ मैं इन बटन्स का। देखो यहाँ पे नाम है, इसको मैं ईमेल में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। सो देखो ये मुझे पूछ रहा है हैव यू सिलेक्टेड द डेटा। अब देखो यहाँ पे हैव यू लिखा हुआ है, राइट। सो ये जो है आप देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो ये पॉपअप कैसे बनाना है, इस पर एक्शन कैसे करनी है। जैसे मैं नो बोल देता हूँ कि डेटा सिलेक्टेड नहीं है, ये बोलेगा प्लीज सिलेक्ट डेटा एंड ट्राई अगेन। फिर मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू ईमेल पे क्लिक किया, फिर मैंने बोला कि यस डेटा है। अब ये पूछेगा कि डोमेन नेम क्या है। सो लेट्स से हम बोल देते हैं कि fcks.com हमारा डोमेन है और ओके कर देते हैं। तो ये बोलेगा कि यहाँ पे आपका स्पेस है, सेपरेटर क्या डालना है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई अंडरस्कोर हमें डालना है और ओके कर देते हैं। सो देखो इस तरीके से जो है ईमेल बन के आ जाएंगे, है ना। सो ये अगर जो आपको करना रहता तो आपको शायद कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ता या कुछ करना पड़ता। और ये जो है एक चीज इसके अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये डायनामिक है। इसके अंदर आप डोमेन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेपरेटर कोई भी कर सकते हो। जैसे आपके पास में ईमेल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है अभी नेम्स में, राइट। तो आप क्या करते हो, यूजुअली स्प्लिट करोगे, डोमेन अलग निकालोगे, बीच में कुछ अलग होगा तो आप निकालोगे। यहाँ पे आप बता सकते हो कि भैया मेरा डोमेन जो है वो गूगल है, ठीक है, और जो सेपरेटर है वो डैश है। आप ओके कर दो, नाम अपने आप भर के आ जाएंगे। वही आप फॉर्मूला लगा सकते हो या टेक्स्ट टू स्प्लिट कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं। बट ये आपका खुद का टूल है, आप इसको स्पेसिफिक फंक्शनलिटी दे सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास में जो डेटा आता है वो सेट डोमेन के साथ आता है, तो डोमेन नेम आप इनबिल्ट कर सकते हो। बस एक क्लिक में फिर आपको ये जो नाम है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने विजर्ड के जैसा बनाया हुआ है बट उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं लगेगी। सो ये कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे, ओके। इसके साथ हम सीखेंगे कि पिवट टेबल कैसे करना है, चार्ट रिफ्रेश कैसे करना है, पिवट रिफ्रेश कैसे करना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, देखो हमारे पास में यहाँ पे डेटा है, मेरे पास में देखिए यहाँ पे करीब 438 रोज है, राइट। आप लोग का डेटा शायद लार्ज रहता रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉपी कर देता हूँ और ज़्यादा कॉपी कर देता हूँ। सो करीब यहाँ पे हम लोग 10-12 हज़ार का डेटा बना लेते हैं, ठीक है। 13,985 रोज है, इसको मुझे स्प्लिट करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा स्प्लिट। सो देखो मुझे क्या पूछ रहा है, बता रहा है एक्चुअली देयर आर 4 कॉलम्स इन सिलेक्टेड फाइल, है ना। सो ये जो आ रहा है ये अभी ये हमने क्रिएट किया हुआ है, ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक कॉपी कर देता हूँ। अभी कितने कॉलम है यहाँ पे, हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव? 5 सर, 5 कॉलम, राइट। सो चेंज होना चाहिए ना, जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं। सो देखते चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, बोलूँगा स्प्लिट ईमेल स्प्लिट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 5 कॉलम्स। अभी ये पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए स्प्लिट क्राइटेरिया के लिए, तो मैं बोलूँगा भैया मुझे बस लेट्स से 2 कॉलम मैं कर लेता हूँ। एक तो मैं नेम कर लूँगा। सो ये बोलेगा प्लीज सिलेक्ट द नेम ऑफ कॉलम दैट यू लाइक टू यूज एज स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। सो ये जो मैसेज आ रहा है ये भी हमने लिखा हुआ है, ये भी आप बनाना सीखोगे। देखो यहाँ पे 2 आ गए, दोनों के अंदर ये लिस्ट रिपीट हो रही है ना। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये जो है इसको मैं रीजन 1 कर देता हूँ ताकि डुप्लीकेशन ना दिखे, ओके। फिर से आता हूँ स्प्लिट ईमेल पे। अभी मैं 2 के जगह लेट्स से यहाँ पे 3 कॉलम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से नेम, फिर यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे करता हूँ रीजन। तो ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको बोलूँगा स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल, ओके।
सो कहाँ पे क्रिएट करेगा, कहीं तो भी फोल्डर में करेगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। हमारे जो क्लास का एक मेरे पास में फोल्डर होता है, उसके अंदर मैं फोल्डर बनाता हूँ डेमो 31। ठीक है, आज का 31 है। यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा। अभी देखो कोई फाइल इसके अंदर है नहीं, है ना। अगर जो आप मैन्युअली करते हो तो आप यहाँ पे आते हो, फिर आप इसको फिल्टर करोगे, पहले नेम सिलेक्ट करोगे। लेट्स से मैंने सिलेक्ट कर दिया अमर खान। फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे डेस्कटॉप। फिर आप रीजन करोगे, राइट, यहाँ पे नॉर्थ ही है। फिर इसको कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली, क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगना चाहिए एक फाइल के लिए? 1 मिनट। अगर जो आप एकदम फास्ट करते हो, आपका कीबोर्ड का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट तो लगे, 5-6 मिनट। 2 to 3 minutes. 1 मिनट पकड़ते हैं, ठीक है, आप एकदम एक्सपर्ट हो। ओके, मैं अभी करता हूँ स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल। देखो उसने क्राइटेरिया बना लिया। अभी मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा, क्लास के अंदर मैंने ये जो डेमो 31 क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं ओके करता हूँ। और ये देखो स्प्लिट होना चालू हो गया है। तो हम लोग फाइल में देखते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी पहली फाइल आई है 9:30 पे। ओके, और अभी देखते हैं कितनी ऐड होती है, टोटल कितनी क्रिएट होती है। देखो अभी तक के 18 फाइल्स क्रिएट हुई है। अभी देखो यहाँ पे आ गया लिख के कि भैया 20 फाइल क्रिएटेड एंड सेव्ड। अभी देखो इसके अंदर हमने टाइम का तो कैलकुलेशन नहीं डाल सकते, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितना वक्त लगा। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। हाय अमित, आपने लेट ज्वाइन किया है, बट रिकॉर्डेड सेशन। हेलो हेलो। हाँ, सो आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। रिकॉर्डेड सेशन आप देख पाओगे बाद में, ठीक है। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। सो हम लोग डेमो देख रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी फाइल बनाई अभी यहाँ पे? 20 फाइल बनाई है। और कभी बनना शुरू हुआ है 09:30 पे, और मेरे ख्याल से 1 मिनट से कम ही हुआ रहेगा या 1 मिनट हुआ रहेगा। हमने 20 फाइल बना ली है। बट लेट्स से अगर जो मैं क्राइटेरिया थोड़े कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, सो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ स्प्लिट एंड मेल वाला जो है, उसके अंदर मैं यहाँ पे दो बोल रहा हूँ सिर्फ। ओके, पहला जो है नेम है, और दूसरा जो है आपका सेल्स। तो देखो सेल्स बहुत रैंडम है, तो बहुत सारी फाइल्स बनेंगी। हम देखते हैं कितनी बनती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? नेम और सेल्स। लाइक राकेश चंद्राना 32 की एक फाइल बनेगी, शाहरुख खान 66 की एक फाइल बनेगी। हम इसको स्प्लिट करते हैं। देखो फिर से उसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं और ओके करते हैं, और देखते हैं कितनी फाइल्स बनती है। देखो फाइल्स बनना शुरू हो गया है, 9:32 को शुरू हुआ। देखते हैं कितनी फाइल्स हमारे पास में बन रही है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नाम बन के आ रहा है, आप कितने भी क्राइटेरिया सिलेक्ट करो, सब आपको टाइटल में आ रहा है ना। जैसे कि राकेश चंद्रा राणा -81, शाहरुख खान दैट संजय दत्त -17, जो भी है वो सब बन के आ रही है, राइट। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और चीज ये हो जाएगी कि आपको एरर फ्री डेटा बनेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, रिपीटेटिव आप काम करते हो, कहीं ना कहीं तो एरर हो जाता है, होता है ना। ये सेम काम करना है, मोनोटोनियस हो जाता है, एरर हो जाता है। बट अगर जो आप वीबी के साथ यूज कर रहे हो, तो वो एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वीबीए बोर नहीं होता है ना। तो वो जो है वो सेम काम बार बार कर सकता है। देखो अभी 47 के आसपास फाइल बन गई है, मुझे नहीं पता कितनी बनेगी। सो देखते हैं, बना देते हैं जितनी बनेगी, और फिर हम ओपन करके भी देखेंगे फाइल की डेटा सही आया है क्या। देखो 55 फाइल बन गई है। आप में से कुछ लोग को स्प्लिट तो करना पड़ता रहेगा फाइल्स, है ना। काफ़ी बार जो डेटा है अलग अलग टीम को भेजना होता है, अलग अलग लोगों को भेजना होता है, तो स्प्लिटिंग बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे 72 73 फाइल्स और बढ़ती जा रही है। सो देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचेगा। ओके, देखते हैं हमें 100 फाइल्स मिलती है या ज़्यादा मिलती है। ऑलराइट, अभी 88 हो गई है। कितनी लगती है फ्रेंड्स आपको, कितनी फाइल्स बनेगी?
ऑलराइट, 100 तो हो गई है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉर्नर में? यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ टोटल आइटम काउंट्स। बट जब हो जाएगा ओके 120 हो गई है। ओके काफ़ी ज़्यादा बन रही है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मेनी, बट चलिए देखते हैं टोटल कितनी आती है। सो अमित, आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम लोग अभी डेमो देख रहे हैं जी। VBA का एक्शन में, कि आप क्या कर पाओगे, आप ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो बना पाओगे, आप डेटा स्प्लिट कर पाओगे, और हमने बाकी भी कुछ एग्जांपल देखे छोटे मोटे, वो भी आप सीखोगे। आप सीखोगे कि बटन्स कैसे बनाते हैं, नॉर्मल ऑटोमेशन कैसे करते हैं, चार्ट्स कैसे रिफ्रेश होते हैं, पिवट कैसे रिफ्रेश होते हैं, ये सब आपको देखने मिलेगी। जी। देखो 150 प्लस हो गई फाइल्स अभी। फ्रेंड्स मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे इमरान जी का कॉल आ रहा है तो वो मैं लेता हूँ, मैं म्यूट पे हूँ। बट हमारा जो डेमो है चालू, ठीक है, हमारी फाइल्स अभी भी बन रही है। हाँ इमरान, डेमो चल रहा है। हाँ डाल दीजिए ना। अभी अमित करके एक बंदा था, उसको मैंने किया अभी। हाँ हाँ अमित ही था ना, ठीक है वो आ गया। हाँ सॉरी अमित, सॉरी फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट जो हमारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए था, अभी वो ज्वाइन हो गए। देखिए हमारे पास में यहाँ 207 फाइल्स बन गए हैं। ऑलराइट, हम लोग देखेंगे कि हमारा टाइम कितना सेव हुआ है, टोटल हमने कितने मिनट्स लिए बनाने के लिए, कितने फाइल्स बनाए, कितने एक्यूरेटली उन्हें बनाए, और कितना टाइम हमने सेव किया। ओके 230, 232 अभी बनती जा रही है, ये अभी बनती जा रही है फाइल। जब बन के हो जाएंगी हमें मैसेज आएगा कि कितनी बन गई। चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा इन बिटवीन हाँ फाइल्स होने पर। पूछिए पूछिए। मतलब फाइल्स किस फाइल्स में कुछ डेटा है या ब्लैंक फाइल्स बना रहे हैं हम लोग ये? देखो डेटा है, हो सकता है कि स्मॉल है क्योंकि स्प्लिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट ब्लैंक फाइल्स नहीं है। मैं आपको खोल के बताऊंगा होने के बाद। अभी खोलूंगा जी। तो थोड़ा हैंग हो जाएगा क्योंकि VBA का एक चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में ना। ओके। डेटा तो है, देखो सबकी फाइल 10 KB दिखा रही है, तो सब में डेटा है। और क्योंकि हमने डेटा पूरा रिपीट किया था तो हो सकता है कि सबके अंदर नंबर ऑफ रोज या समथिंग सिमिलर हो। अच्छा ठीक है चलेगा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अभी 280 फाइल से ज़्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता कितनी बनेगी, बट लेट्स कंटिन्यू टू वेट, बनने देते हैं जितनी बनेगी। मुझे नहीं लगता 1000 वगैरह फाइल्स बनेगी, कम ही रहेगी, बट विल सी टोटल कितनी बनती है। ये टोटल अपना जो रोज था 500 समथिंग था, राइट? सो हो सकता है 500 के आसपास बने, जिसको हमने फिर रिपीट किया था 12000 रोज बनाने के लिए, बट डेटा रिपीटेड था तो उससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। सो विल सी। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा लेके बना के दिखाता हूँ डेटा, क्योंकि इसके अंदर देखो रोज वगैरह कम है तो आपको उतनी आइडिया नहीं आएगी। मैं एक प्रैक्टिकल डेटा लेता हूँ सेल्स का और आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए 325 फाइल्स हमारे पास बन चुकी है। अगर जो आपको 300 350 फाइल बनानी पड़ती तो कितना समय लगता है? 1 मिनट भी पकड़ ले तो 300 मिनट, 5 घंटे करीब, है ना? यस एक एटलीस्ट 1 मिनट तो जाता ही एक फाइल के लिए। 1 मिनट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, बट देखो आपको नाम वगैरह करना है। ओके देखो हो गए यहाँ पे 339 फाइल्स बनी है, एक बार भी हैंग नहीं हुआ, एक बार भी हमें एरर नहीं आया, एक बार भी कोई इशू नहीं हुआ, राइट? सो बहुत लोग जब VBA करते हैं उनको लगता है यार एरर आता रहता है, बंद करते हैं। एक बार आप कोड अच्छे से सीख जाते हो ना तो वो एरर वगैरह कुछ नहीं रहता। सो देखो 339 फाइल्स क्रिएट हुई है अपनी।
एक बार फाइल खोल के देखते हैं कि कैसी बनी है। सो देखो ये कल्पना चावला वाली फाइल मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में देखो इतने रिकॉर्ड्स है कल्पना की फाइल में। हमारा क्राइटेरिया क्या था, नाम और सेल्स। तो अगर जो मैं कल्पना की दूसरी फाइल यहाँ पे खोलता हूँ, देखो और कहाँ पे कल्पना दिख रहा है हमें, देखो कल्पना चावला 57 है। सो इसके अंदर जो सेल्स का डेटा रहेगा वो पूरा 57 का रहेगा। पिछली फाइल में क्या था, 32 का था, है ना। देखो यहाँ पे 35 का था। सो देखो एकदम करेक्ट डेटा कैप्चर हुआ है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ है। अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ टाइम हमें कितना लगा, सो यहाँ पे 39 तक गया है, 32 से ये 39 तक गया है, तो करीब 7 मिनट्स इसको लगे हैं। और टोटल कितनी फाइल बनी है, 339 ओके इन 7 मिनट्स। सो अगर जो मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूँ 7 इंटू 60, सो 420 मिनट सेकंड्स के अंदर आपने 339 फाइल्स बनाई है। सो करीब 1.1 सेकंड के अंदर आपने एक फाइल बनाई है। अगर जो मैं उनको मैन्युअली बनाता सिर्फ 60 सेकंड लेता मैं, तो इतना मुझे सेकंड लगते। इसको मैं डिवाइड करता अगर जो 60 से, तो मुझे इतने मिनट्स लगते। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे इतने घंटे लगते, करीब करीब 5.5 घंटे, है ना। 5 घंटे 30 मिनट, एक्चुअली 5 घंटे 39 मिनट है, बट मुझे उतना टाइम लगता। तो अपना टाइम कितना सेव हुआ है, हमारे करीब 337 मिनट सेव हुआ है। तो ये दोनों मिनट में है ना, ये और ये मिनट्स में है। सो हमारे करीब 5 घंटे सेव हुए हैं। उतने में आप ये कोड बना लोगे तो आपका एक ही उसमें जो कोडिंग के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे वो निकल जाएगा, राइट। मैं आपको फिर से एक दूसरे फाइल पे बनाता हूँ और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो आपको लगता रहेगा कि ये फाइल में आ रहा है, राइट। तो मैं अभी क्या करूंगा, एक और फोल्डर बना लेता हूँ दूसरे फाइल्स के लिए। तो इसको मैं बोलता हूँ कि भैया demo31-2, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, मेरे जो BI की क्लास वाले हैं वहां से कोई डेटा उठा लेता हूँ, जैसे कि या फिर कोई डाउनलोड्स में से उठा लेता हूँ। देखो सैम्पल 2000 डेटाबेस है मेरे पास में, इसको मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ पे देखो ये ऑर्डर्स वाला है, इसके अंदर 2000 रोज, ठीक है, काफी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर। इसको हम सिटी और स्टेट से स्प्लिट करेंगे, ओके। देखो एडिंग्स में मैं जा रहा हूँ, ये हमने बनाया हुआ। अभी ये फाइल में भी ये दिखेगा आपको, ऐसे नहीं है कि आपने वो फाइल में देखा वहीं पे रहेगा। ये भी आप सीखोगे अलग अलग फाइल में कैसे यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ मैं, 2 कॉलम्स बोलता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सिटी और उसके बाद में स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल्स। देखो ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर 21 कॉलम है, 21 कॉलम्स है, तो वो भी सही होगा, हम लोग देखेंगे बाद में। demo31-2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कैसे स्प्लिट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके इसके अंदर है डेमो से बाहर से क्लास के अंदर demo31-2 इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे फाइल बन के आनी चाहिए हमारी, 17 फाइल बन गई अभी तक के। फोल्डर खोलते खोलते अभी भी ये सबके सब 1 मिनट में बने हुए हैं। और अभी तो डेटा बड़ा है, राइट। लास्ट टाइम आप लोग को लग रहा होगा यार सर 4-5 कॉलम में क्या ही आप दिखा रहे हो ना, अभी तो डेटा बहुत सारा है, करेक्ट। अगर जो आपको इसको रिपीट करोगे रोज के साथ में तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमारे पास में एक स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस के, राइट। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, ओके। एन जो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इट विल बी n डिवाइडेड बाय n-1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बनेगी। सो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का है, तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टाइम को कम कैसे रखा जाए, राइट। आपका काम फास्ट कैसे हो। अदरवाइज ऑटोमेशन करके फायदा क्या है अगर जो उसको 4 घंटे लग रहे हैं फाइल बनाने के लिए, है ना। टाइम तो बचना चाहिए। देखो अभी कितनी फाइल हो गई है, 63 हो गई है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये फाइल थोड़ी ज़्यादा फास्ट बन रही है कंपेयर टू हमारे छोटे डेटा से। तो देखते हैं क्या होता है। और देखिए नाम भी
ठीक से लिख के आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे सिटी का नाम है, फिर डैश स्टेट का नाम है। जो सीक्वेंस में हमने सिलेक्ट किया था वो सीक्वेंस में आ रहा है। हालांकि अगर जो डेटा को हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे सेम सीक्वेंस है, मगर अगर जो आप उसको उल्टा करते थे तो उल्टा लिख के आता था, राइट। तो ये सब चीज़ें आप खुद कर दोगे, कोड करके डिसाइड करोगे कैसा होना चाहिए, पूरा एप्लीकेशन आप बिल्ड करोगे अपने खुद से। तो ये सब हम सीखेंगे और ये फाउंडेशन है, ओके। एडवांस का जैसे कि एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि एडवांस लेवल कभी सीखने मिलता है, ये फाउंडेशन पहले करना होता है, उसके बाद में एडवांस का एक अलग से कोर्स है, उसके अंदर और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं। देखो अभी हमारे पास में 104 आइटम्स फाइल्स बन चुके हैं, पता नहीं कितने बनेंगे, लेट्स वेट एंड सी। ये एडवांस का पार्ट ही है क्या कोपायलट? कोपायलट एआई है दोस्त, कोपायलट और वीबी के अंदर अभी उतना कुछ इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी मैं खुद उसी कंपनी में से हूँ जहाँ पे कोपायलट बनाते हैं, तो मुझे पता है। बट कोपायलट आप यूज कर सकते हो डिबगिंग के लिए, कभी एरर आता है तो उसके लिए वीबीए में वो भी काफी अच्छे आंसर्स आपको दे देगा। सो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे जाके या मेरे पास आके आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कोपायलट में डाल दो अपना कोड, बोल दो कि ये लाइन पे एरर आ रहा है, वो आपको तुरंत फिक्स करके दे देगा। सो बहुत पावरफुल टूल है एआई। बट मेरे ख्याल से वीबी इंटीग्रेशन नहीं है, एक्सेल इंटीग्रेशन है अभी कोपायलट का काफी अच्छा। जी नहीं, मुझे वही क्वेश्चन था, ठीक है कोई। बट एडवांस के अंदर आप क्या होता है दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे आपको डेटा लेके आना है वेब से, ओके, उसको एनालाइज करना है, फिर वेब पे वापस पब्लिश करना है, सो वो एडवांस में कवर होगा। फाउंडेशन के अंदर आपको ये चीज़ें कवर होगी कि डेटा मैनिपुलेट कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे करना है, एनालिटिक्स कैसे करना है, लैंग्वेज समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो सब जो है आपका कवर होगा फाउंडेशन। कैसे देखो, इस तरीके से समझो, फाउंडेशन आपको ABCD सिखाएगा, सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और ऐसे लिखने की तरफ लेके जाएगा। जो एडवांस है वो आपको नॉवेल्स लिखना सिखाएगा, पूरे के पूरे ग्रंथ और पुराण लिखना आपको सिखाएगा। तो एडवांस के अंदर वो तो ये डिफरेंस है दोनों। सर सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ बट एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ अभी एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है एज अ MIS एग्जीक्यूटिव। हाँ तो सर वहाँ पे जो है मेरे जो सीनियर मैनेजर है उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि जो हमारी रॉ डेटा फाइल्स होती है, हर कंपनी में रॉ डेटा फाइल्स होती है जिसमें कि डम डेटा होता है, करेक्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से जो है सिलेक्टेड मींस एक ऐसी फाइल मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मास्टर फाइल, जिससे हम डेटा रॉ फाइल से इंपोर्ट कर सके और वो डेटा फिल्टर होके जो है नेक्स्ट शीट में जाए। मींस अगर रॉ डेटा फाइल में अगर समझो 25 या 30 रोज है, और मुझे सिलेक्टिव रोज चाहिए, तो सर वो बेसिक MIS प्रॉब्लम है। वो डेटा बहुत सारा आ जाता है, हमारे काम का 20-25 कॉलम्स में से 10 कॉलम्स ही हमारे काम के होते हैं, है ना, राइट। वो बेसिक प्रॉब्लम है, वो कवर होगा, डोंट वरी। वो तो बहुत बेसिक हो गया, उसके ऊपर फिर रिपोर्ट कैसे बनाना है ऑटोमेटिकली वो भी कवर होगा। हाँ, उसपे से आगे जो है डैशबोर्ड भी क्रिएट करना है। हाँ, वो भी कवर होगा। हम लोग देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसा होता है। देखो डैशबोर्ड आप एक बार बनाते हो फिर उसको रिफ्रेश करते हो, है ना, राइट। डैशबोर्ड हर बार आपको चार्ट फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, इवन वीबी से करोगे तो भी एफर्ट्स लगेंगे। तो वो चार्ट क्रिएट एक बार हो जाएगा, फिर उसको रिफ्रेश कैसे करते हैं ये भी हमसे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि सर फाइल्स बन रही है। हाँ बोलिए। मैंने ट्राई किया था ये करने, बट मुझे सिर्फ एक ऑप्शन पता था कि जब हम फाइल क्लोज करके रीओपन करते हैं फिर से, हाँ, तो वो ऑटोमेशन डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, एक कमांड है उसके लिए। ओके, सब कवर होगा, हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो एक काम आप जब करोगे ना, जब ये ऑफिस के एग्जांपल्स आप लेके आओगे ना, तो हमें भी पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको फिर हम एग्जांपल डाल के कवर कर सकते हैं। अच्छा, श्योर। धीरज बोल रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। ओके,
तो देखिए हम इस पे वापस आते हैं। 310 फाइल्स बनी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 310 फाइल आ गई है। देखिए हमें समय कितना लगा, यहाँ पे 9:49 स्टार्ट हुआ था, 9:43 को 6 मिनट्स लगे। ओके, इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास में डेटा कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिटी जो है वो हेनरिसन है, स्टेट केंटकी है। देखो टाइटल में हेनरिसन केंटकी, जितना डेटा था उतना पूरा हमारे पास में आ गया है उसका, राइट। सो इस तरीके से ये स्प्लिट हुआ है। सो ये भी अच्छे से हुआ है। हमारी 310 फाइल बनी है इस बार करीब 6 मिनट में। सो 310 अगर जो मैं 6 मिनट यहाँ पे पकड़ू तो कितना हो जाता है, 360 सेकंड्स। सो अगेन दिस डिवाइडेड बाय दिस हमें मिल रहा है 1.16129। सो क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? डेटा की साइज वीबी के लिए मैटर नहीं करती है, आपके लिए करेगी क्योंकि आप मैन्युअली कर रहे हैं, बट वीबी के लिए मैटर नहीं करेगी। अगर जो मैं यहाँ पे सेम लॉजिक से अगर जो देखो कितना टाइम लगेगा, तो मुझे यहाँ पे करीब 310 फाइल बनाने के लिए 1 मिनट के हिसाब से पकड़ता हूँ मैं, तो 310 मिनट्स लगेंगे। मैंने किया है कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो कितना समय हमारा बच गया? 310 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 60। सो कितना समय बच गया हमारे पास में? 6 घंटे बच गए जी। प्योरली बच गए हमारे 6 घंटे, है ना। सो ये आपका फायदा होता है VBA। ऑलराइट, तो चलिए मैं वापस जाता हूँ एक बार पीपीटी पे, और हमने VBA देख लिया। मैं अभी आपको यहाँ पे पॉज करता हूँ, कोई क्वेश्चन है क्या, और मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाता हूँ अगर जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। और एक चीज मैं करूंगा कि मैं यहाँ पे चैट में मेरा नंबर छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते जी, आपका नाम? हो। नाम और नंबर दोनों डाला है मैंने यहाँ पे चैट। ठीक। हाँ, नोट कर लीजिए, मुझे पिंग कीजिए। आपका भी नाम और नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे, अगर जो आपने आप सबने रजिस्ट्रेशन किया होगा, राइट? यस, डेमो बैच के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, मेन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो पूछना है इसलिए। मेन सेशन कब से शुरू होगा मैं बताता हूँ। नहीं, मेन सेशन तो वो ठीक है, मैं ओके हूँ। रजिस्ट्रेशन मतलब जो मेन रजिस्ट्रेशन कैसे, ये तो हमने सिर्फ डेमो बैच के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जो लिंक आई थी उसके ऊपर से। रजिस्ट्रेशन आपको बस पेमेंट करना है, बाकी और एक मैसेज भेज देना मुझे या रजा सर को या इमरान को, और आपका मेन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी डिटेल्स चाहिए हमने डेमो रजिस्ट्रेशन में आपसे मांगी थी, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और एवरीथिंग, राइट। अभी जी। जब आपको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फीस पे करना है और मुझे मैसेज कर देना है कि भैया हो गई है, या फिर इमरान को कर देना है, और आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। चलेगा। हमारा क्लास शुरू होगा 14 सितंबर से, ठीक है जी। नेक्स्ट संडे क्लास होने वाला है अपना? नेक्स्ट संडे नहीं रखेंगे, विसर्जन है ना, सो काफी स्टूडेंट शायद हमारे बिजी रहेंगे उसमें। अरे हाँ, सैटरडे के दिन विसर्जन, संडे काफी सारा काम रह जाएगा लोगों को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 14 से शुरू करेंगे। अच्छा ठीक। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि सेशन जो है इंटरैक्टिव रखना जरूरी है। ओके, आप कितने भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा, बट आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। मैं जितना प्रोएक्टिवली है उतना बता दूंगा, बट कोई ना कोई आपके दिल में कुछ ना कुछ रहेगा, वो आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके सर, आपने जैसे इसके बारे में बताया, बैकग्राउंड जो है उसका कुछ इसमें कुछ इशू नहीं रहता, हमको किसी भी बैकग्राउंड से। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर रहा? हाँ, एजुकेशन बैकग्राउंड। नहीं यार, मैं खुद कॉमर्स से हूँ, क्या फर्क गिरना है। हाँ नहीं, आपने बताया वो। हाँ। तो मुझे और एक चीज थी, मैं ठीक मैंने सुना होगा नहीं, आपने बताया नहीं, मालूम नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, हाँ। बराबर, एक्सेल में कोडिंग कर रहे हैं, VBA कोडिंग, तो एक्सेल का नॉलेज कितने % होना चाहिए? क्या उसमें कितना ये होना चाहिए उसका नॉलेज, ऐसा कुछ रहेगा क्या? एक्सेल खोलते आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, दैट्स इट। कुछ चीजें हो सकता है कि आपको प्योर टेबल वगैरह ना आता हो, वो 2-3 चीजें कवर हो जाएगी मोटी मोटी, बट डिटेल में कवर नहीं होगी।
सो अगर जो आपका एक्सपेक्टेशन VBA सीखने का वो हो जाएगा, ये कोर्स से आप एक्सेल नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको Okay, नॉलेज नहीं है ज्यादा एक्सेल का, तो रिकमेंडेड है कि आप एक्सेल का क्लास ज्वाइन करो। हालांकि ये सीखने के लिए क्या वो जरूरी है नहीं। ओके ओके ठीक, क्योंकि नहीं मैंने जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि अभी क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सालों से एक्सेल कर रहा हूँ। मैंने ओपन ऑफिस से स्टार्टअप किया था। ओह गॉड, ओके। हाँ, तो 2010-11 से, बट VBA का मुझे आइडिया भी नहीं था और कुछ नहीं था। मैं हार्डली 2 और 3 इयर्स पहले ही मुझे VBA का नॉलेज हुआ और मैंने डिसाइड किया था। बट मैंने जब देखा कि उसका जो लैंग्वेज है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ये कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स के वर्डिंग एंड ये कोडिंग के वर्डिंग टोटली डिफरेंट है। मैंने यूट्यूब पे वगैरह सब पे सर्च किए थे। तब मैंने थिंक किया अभी इसके लिए कितना प्रैक्टिस वगैरह लगेगा, ये सब मैंने सब रिसर्च किया था उसके लिए। तो इसलिए मैंने पूछा कि एक्सेल का जो नॉलेज है वो किसे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैंने स्टार्टअप भी किया था ओपन ऑफिस से, तो एक्सेल का मेरा अभी तक जो है, मैं अभी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब करता हूँ, उसमें इशू नहीं है। सिर्फ अभी कोडिंग में मुझे जब एक्सेल में कोडिंग करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं रहेगा क्या उसमें कि कितना आना चाहिए वगैरह? नहीं, देखो अभी आप VLOOKUP तो लगाते हो एक्सेल में, है ना? एग्जैक्टली, यस। VLOOKUP आप लगाते हो, आपको पैरामीटर्स दिखते हैं? यस, मैं पूरा सिंटेक्स जो है वो पूरा देखता हूँ सिंटेक्स के। हाँ। सो अगर जो मैं यहाँ पे VBA खोलूँ और लेट्स से आपको मैं यहाँ पे एक बुक 670 है, ओके, यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल और ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। सो सबसे शुरू होता है, ये चीजें हम सीखेंगे। ओके, हाँ। हमें एक सिंपल मैसेज बॉक्स बताना है। तो हम राइट। यहाँ पे डालते हैं कीवर्ड MSG BOX, जैसे VLOOKUP आपका कीवर्ड है, ये है आपका कीवर्ड है। मैं स्पेस दबा तो देखो क्या मिल रहा है हमें, सिंटेक्स मिल रहा है। राइट मिल रहा है, सिंटेक्स मिल रहा है। सेम सिंटेक्स में आप देखते थे यहाँ पे, देखो ये जो है बोल्ड है, इसके कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, मतलब एक चीज आपको डालनी है जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल रहेगा। हाँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हाय एवरीवन कर देता हूँ और रन कर देता हूँ, हो गया। ओके, अच्छा, कुछ मुश्किल है? नहीं बस। और इससे कॉम्प्लिकेटेड ऑफकोर्स रहेगी, बट कैसे, जैसे आप शुरुआत करोगे ना तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और फिर आपको समझ में शुरू आ जाएगा, राइट? हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ और कोई और डेवलपर है, तो उसका कोडिंग लिखने का जो फॉर्मेटिंग है वो अलग रहेगा या मेरा फॉर्मेटिंग अलग रहेगा। ये सिर्फ चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे देखा है कि हमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे इंडेंट करना है, इंडेंट बोलते हैं उसको, क्या यूज करना है, कमेंट कैसे करना है, ये भी सीखेंगे। वो क्यों सीखेंगे हम? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो और आपको बोलते हैं कि भैया कोड लिख के दिखाओ, कोड तो आप लिख लोगे, बट लेट्स से उसका फॉर्मेटिंग वगैरह सही नहीं रहेगा और कोई दूसरा बंदा रहेगा जिसका फॉर्मेटिंग सही रहेगा, सो क्या होगा, रेफरेंस उसको जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। सो कोड को कैसे लिखना है वो भी हम सीखेंगे। सो अगर जो आप मेरे कुछ कोड देखो यहाँ पे, तो अगर जिसका पासवर्ड याद है तो ओके, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से जो कोड लिखते हैं हम लोग, ये इसके इंटेंट होते हैं, इसके अंदर कमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब आप पूरा सीखोगे कि कब क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। और ये जो है ना, ये ऐसे नहीं कि हमने हमारा बेस्ट प्रैक्टिस बनाया हुआ। आप जब VBA को रिकॉर्ड करते हो, जैसे ये रिकॉर्डेड माइक्रो है, तो उसमें भी इसी तरीके से आता है, राइट? सो ये सब आप सीखोगे, आप सब सीखोगे, आप फॉर्म बनाना सीखोगे, आप उसके अंदर कोड कैसे लिखते हैं वो सीखोगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये सब आपको सीखने मिलेगा। सो बस एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, ओके? और मैं आपको फिर से बोलने का मौका दूंगा, बट एक चीज ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप सीख रहे हो, ओके, सो जिस तरीके से घर पे मम्मी खाना बनाती है ना, तो हमें खाने का तो बहुत जल्दी होती है, बट रुकना पड़ता है जब तक पूरा नहीं बनता है, अदरवाइज कच्चा आएगा मुंह में। उसी तरीके से ये है, अगर जो आप कोशिश करोगे बीच में से कुछ एडवांस करने की, तो हो सकता है आप सक्सेसफुल भी हो जाओ, बट हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिले, ओके? और जब डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तब रुकना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, मैं पढ़ क्या रहा हूँ, अभी 3 वीक से मैं पढ़ रहा हूँ बट मुझे ये नहीं आ रहा है, राइट? वो इमीडिएटली नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। जब आपने ABCD करना शुरू किया था, तब आपको ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट शेक्सपियर पढ़ना उठा के शुरू कर दिया था,
है ना? एग्जैक्टली तो वो ध्यान में रखना, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ लैंग्वेज। राइट और जी। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। और कोई क्वेश्चन है आपके? अभी तो नहीं है। धीरज जी। ठीक है, हेलो। कभी भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। किसी और को कोई क्वेश्चन है? मैं एक बार ये स्क्रीन पे आ जाता हूँ, थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? और मैं एक बार राउंड टेबल कर लेता हूँ। देखो, एक चीज मैं करता हूँ ध्यान से कि मैं सबका नाम लेके पूछूं। क्लास में भी यही मेथड मैं यूज करता हूँ। तो मेरी मेथड ये रहती है कि पहले को पूछ। रामेश्वर, आपके कोई क्वेश्चन है? ओके, नहीं है। स्वप्निल, कोई क्वेश्चन आपको? नहीं, अभी कुछ क्लियर। शुभम? सर मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ, बोलिए। मीन्स आउट ऑफ द वे है सर थोड़ा सा, बट हाँ। एक्चुअली मैंने इसके पहले डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया था। हाँ। तो सर वहाँ पे मीन्स मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स जो है वो बोलती है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे हम्म। वो जो होता है कि मीन्स मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर देती है कि आपको आपने कोर्स किया तो आपको 101% जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर व्हाट इट इज कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, इतने इतना पैकेज होगा, उतना पैकेज होगा। ये सब बातें जो है वो बताते हैं। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या होता है कि अभी समझिए मैंने कोर्स किया है, तो उसमें क्या हो रहा है सर कि एज अ फ्रेशर जो है मार्केट में कोई भी डेटा एनालिस्ट हो, एमआईएस हो, या फिर वीबीए के रिलेटेड हो, एज अ फ्रेशर भी प्लेसमेंट दे ही नहीं रहे सर। तो वीबीए के रिलेटेड भी ऐसा कुछ है क्या कि नहीं? देखो, जो आप, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखो, फ्रेशर के लिए क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने मेरा खुद का पहला जो जॉब था वो बीपीओ का था। मैंने एनालिटिक्स में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया था, बाद में मैं वहां से एनालिटिक्स में हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो भी मिल रहा है क्विकली ले लो, फिर वहां पे ग्रोथ करो। बट हियर इज द थिंग, मैंने आप लोग को सबको पूरी डिटेल्स बनाई है एफसीकेएस की। जो स्टूडेंट है वो भी जानते हैं। हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि भैया आपको जॉब मिल जाएगा। हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप सीखोगे और आप कर पाओगे। Our promise is not job. ज्वाइन करने के पहले मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं सर कि मींस नहीं है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए कि अभी मार्केट में डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस बहुत चल रहा है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स है। ऐसा मींस शो ऑफ करते हैं कि आपको इमीडिएटली क्लास खत्म करते ही जॉब लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं आएगा, मींस फॉर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या हो रहा है सर, क्योंकि मैंने 2 साल पहले कोर्स किया था डेटा एनालिटिक्स में, बट मुझे एट लास्ट, क्योंकि इसके पहले मैं बीपीओ में जॉब कर रहा था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उसकी वजह से, एट लास्ट मुझे एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव ही ज्वाइन करना पड़ा। एज अ डेटा एनालिस्ट बोलिए या फिर क्वालिटी एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का मुझे कुछ भी मीन्स वो कोर्स का जो है मीन्स जो टीचिंग है उसका तो बेनिफिट मिला, बट जो जॉब रोल के लिए मैंने कोर्स किया था वो अभी तक मिला नहीं है सर। सो अभी जैसे कि मैंने एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे यहाँ पे मस्ट है कि मुझे वीबीए और मैक्रो आना चाहिए। तो अभी अगर मैं वीबीए मैक्रो अगर कर लेता हूँ तो ये इन फ्यूचर अगर समझो मुझे एज अ डेटा एनालिस्ट की जॉब अगर मिल भी जाती है तो उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या सर ये कोर्स का? हाँ, कर सकते हैं। देखो, बीबीए जो है, आप डेटा एनालिस्ट को करो, डेटा साइंस को करो, तो बहुत जगह आपको एक्सेल यूज करना ही है, राइट? तो उसके अंदर आप बीबीए यूज कर सकते हो। एक और चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि ये जो है प्रोग्रामिंग का बेसिक आपको सीखने मिलेगा। जब आप डेटा साइंस में जाओगे तो पाइथन यूज करना है, राइट? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर है, तो आपको वो भी यूज हो जाएगा। बट हियर इज द थिंग, अगर जो आपको ये लग रहा है कि यार ये मैं भी सीखूंगा, डेटा साइंस में मुझे यूज नहीं आएगा, तो आई वुड रिकमेंड हैविंग दैट थॉट प्रोसेस। एंड द रीजन आई टेल यू इज दिस, आप जो भी जॉब में हो वहां पे आपको वीबीए की रिक्वायरमेंट है, राइट? आपको वहां से एक्सपीरियंस गेन करना इंपॉर्टेंट है।
सो अगर जो आपको लगता है कि अभी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो आप सीखिए, अगर जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं आने वाला है, मुझे ये नहीं सीखना है, तो वो भी आपकी चॉइस रहेगी। हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट आपको नहीं बोल रहे कि आपको जॉब मिलेगी 100%, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ने बोला भी नहीं है, और एफसीकेएस कभी ये प्रॉमिस नहीं करेगा कि आपको जॉब मिलेगी। हम लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जब सीखोगे आप वीबीए यूज कर पाओगे अपनी जॉब में, राइट राइट, दैट्स आवर प्रॉमिस। वी कैन नॉट प्रॉमिस यू कि आप जैसे आप कर लोगे आपको 50 लाख की जॉब मिलेगी, कोई प्रॉमिस नहीं करता है, ठीक है। और एक बात सर, जब मैंने डेटा एनालिटिक्स किया था, तो वो जो भी डिटेल्स सिखाते थे लेक्चर्स में, लाइक एसक्यूएल हो गया, क्योंकि मुझे मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत से इंटरव्यूज दिए, तो उसमें एसक्यूएल का ज्यादातर मींस वेटेज एसक्यूएल पे ज्यादा था उनका, करेक्ट। तो जो कोडिंग मुझे मींस इंटरव्यू में पूछी जाती थी रिलेटेड टू एसक्यूएल, वैसा मींस इंस्टीट्यूट में कुछ भी सिखाया नहीं गया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो है एकदम बेसिक लेवल पे सिखाया गया मुझे, जो कि कंपनीज में कुछ भी मींस एक 5 to 10% ही वेरी करता है, जो एसक्यूएल का नॉलेज मुझे था इंस्टीट्यूट से जो मिला, और जो प्रैक्टिकल मींस इंस्टीट्यूट में सॉरी कंपनीज में यूज होता है वो बहुत ही वास्ट एंड वाइड था सर। तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारे जगह पे रिजेक्शन मिला। तो ऐसा कुछ वीबीए में भी है क्या ऐसा कुछ? हाँ, कि जो है प्रैक्टिकली यहाँ से उठा के अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप इंटरेस्टिंग, आपने एसक्यूएल की बात की, कल मेरा एसक्यूएल का डेमो भी था, तो आप एक बार जाके वो भी देख लीजिए। तो वहां पे भी हम लोग पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताते हैं कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। जैसे कि अगर जो आप कोर्स करोगे वो लोग आपको सिलेक्ट वगैरह की क्वेरीज बता देंगे, बेसिक बता देंगे। हम लोग सीटेस कवर करते हैं, हम लोग सीटी कवर करते हैं, हम लोग स्टोर प्रोसीजर कवर करते हैं, हम लोग विंडोज फंक्शन कवर करते हैं, राइट। और उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है ये हम एसक्यूएल में भी कवर करते हैं, राइट। सो वैसे ही बीबीए के कोर्स में भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें दिखेंगी, जैसे कि मैंने आपको डेमो भी बताया, प्रैक्टिकल था या नहीं था? ओके, था ना। सो मैक्सिमम क्या करना सीखो। मींस मेरे साथ जो इंटरव्यू में जो कलीग्स थे मेरे, जो बंदे आते थे, मैंने उनसे भी बातचीत की, तो वो भी बोल रहे थे कि भाई लाइक जो इंस्टीट्यूट में सिखा रहे वो एकदम ही एबीसीडी लेवल का है, और जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे वो एडवांस एसक्यूएल के हैं। तो उसी की वजह से एज अ फ्रेशर अगर समझो कहीं पे हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, तो जब इंटरव्यू के लिए हम फेस करने जाते हैं इंटरव्यू, तो आंसरेबल ही नहीं होते सर। तो देखो अभी आपके पुराने इंस्टीट्यूट के साथ में जो इशू हुआ है उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है धीरज, बट ये इशू है ना, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, उनका जला चार भी फूक के पीता है। आप अभी वही सिचुएशन में हो, है ना? राइट सर, राइट सर। सो मैं आपको उतना ही प्रॉमिस कर रहा हूँ जितना मैं डिलीवर करूंगा। मैंने आपको कुछ और प्रॉमिस नहीं किया, जो भी आज आपने डेमो देखा है रिकॉर्ड आपको वही मिलेगा। ओके, ठीक है। मैंने जॉब प्रॉमिस नहीं किया है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में नहीं बोला है, मैंने ये भी बोला है कि ये बीबीए फाउंडेशन इसका एडवांस लेवल ही है, राइट। तो हो सकता है कि आप जो लेवल पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एडवांस एसक्यूएल उनको चाहिए रहेगा, है ना। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट कैसे है, आजकल काफी कोर्सेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड नहीं है, और हमारे पास एफसीकेएस के काफी स्टूडेंट हैं, आप उनको पूछ सकते हो, लाइव आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है। हमारे जो एग्जांपल है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप यहाँ से सीधा उठा के उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको डेमो दिखाया ना स्प्लिट का, वो करीब मैंने 10 साल पहले बनाया था वोडाफोन के लिए। वोडाफोन में मेरा इंटरव्यू था, उन लोगों ने पूछा था कि हमें ये स्प्लिट फाइल करना है तो आप करके देंगे। तो मैंने उनको डेमो बना के भेजा था, वो सिलेक्टेड एंड डिडंट जॉइन दैट कंपनी एंड जॉइन समथिंग एल्स, बेटर सैलरी मिल रही है, जहाँ पैसे ज्यादा मिलता है वहाँ जाइएगा हमेशा। बट देखिए अभी भी वो रिलेवेंट है ना। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपनीज यूज कर रही है और हमेशा रिलेवेंट रहेगी। सो जो आप सिलेबस देख रहे हो करीब 10 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर है, उससे ज्यादा, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बनाता हूँ सिलेबस, पूरी इंस्टीट्यूट बनाती है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें होता है। सो वो हमेशा प्रैक्टिकल है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम धीरज, आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड डोंट वरी। आपको यहाँ पे
पे जो बोला गया वो आपको मिलेगा, ठीक है? ओके सर, या ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? राकेश सर, एक और चीज पूछनी थी। हाँ केतन बोलिए। जैसे कि अभी हम एक्सेल वीवीए कर रहे हैं, हाँ पूरा कोडिंग जो रहेगा, मॉडल्स रहेंगे वो एक्सेल के रहेंगे, तो कोई पार्ट इसमें कवर होगा पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए कोडिंग का? नहीं, इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि हमारा फोकस डेटा और एक्सेल रहेगा। बट Okay. अगर जो आपको कुछ सीखना है स्पेसिफिकली, आप मुझे पूछ सकते हो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट ओके अगेन ध्यान में रखिए कि ये फाउंडेशन लेवल है। ओके, हाँ एडवांस लेवल पे जैसे आप पूछोगे आपको वो भी करने मिलेगा। बट अगर जो आप अच्छा। मेरी बात समझोगे तो इस तरीके से सीखे। मैंने क्या बोला, ये लैंग्वेज तो आप एबीसी Right. सीख रहे हो, ये कोर्स के बाद आप सेंटेंस बनाना, नॉर्मल एसेस लिखना भी समझ जाओगे। उसके बाद में लिस्ट से आपको नॉवेल पढ़नी है या नॉवेल लिखनी है। ऐसे नहीं कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। आपको अगर जो वर्ड में भी ऑटोमेशन करना है तो भी आप कर पाओगे खुद से। ये कोर्स में कवर नहीं होता है। अच्छा आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वहां पे क्या है, वहां के ऑब्जेक्ट क्या है। देखो डिफरेंस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी का और कैसे इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे आपके पास में ऑब्जेक्ट है मोबाइल, आपके हाथ में भी मोबाइल है, ओके। उस ऑब्जेक्ट के जो चाइल्ड है वो क्या है, स्क्रीन है, बटन्स है, टच स्क्रीन का पीछे अगर जो उसके थंब का अगर जो आप अनलॉक करने के लिए करते होगे तो वो होगा, कैमरास हो गए, तो ये उसके चाइल्ड है, राइट। अगर जो मैं आपको हाँ। लैपटॉप ला के देता हूँ, आपने जैसे जिंदगी भर आपने मोबाइल पे काम किया, मैं आपको कल लैपटॉप देता हूँ, तो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अब नहीं ऐसा नहीं होगा। है ना? हाँ सो वो डिफरेंस है एक्सेल और वर्ड में। हम लोग एक्सेल पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि हमारा ओवरऑल जो ऑटोमेशन का काम ज्यादा होता है वो एक्सेल में हाँ। होता है। आपका डेटा एक्सेल Excel में होता है। मैनिपुलेशन Right. करना होता है। वर्ड के अंदर जैसे कि ईमेल के अंदर आपका अगर जो हो गया तो हो सकता है कि ईमेल आपको भेजने तो कर सकते हो। वर्ड के अंदर काफी सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अपना जो Okay. फोकस है ये सिलेबस का, ये कोर्स का सिर्फ एक्सेल पे रहेगा। एडवांस के अंदर आपके ओला ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद में एक और थर्ड लेवल भी है केतन, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि आपको इंटीग्रेटेड टूल्स सीखने हैं क्या, और उसके अंदर फिर वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन सब का इंटीग्रेशन भी कवर होता है। बट ये स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ता है। ठीक ठीक, ओके। गुड क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, साबिर हियर। हाँ साबिर बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, एएफसीकेएस के कितने कोर्सेज है फॉर टू लर्न एंड टू एंड बीबीए? मतलब कितने कोर्सेज करने पड़ेंगे? एंड क्वेश्चन है तीन हाँ। तीन कोर्सेज। हाँ और ये स्टार्ट करने से पहले एक्सेल का कितना नॉलेज चाहिए? देखो सेम क्वेश्चन एक्सेल के बारे में अभी किसी ने तो ही पूछा था मेरे ख्याल से। किसने पूछा था वो क्वेश्चन? मैं सेम मैंने पूछा था। केतन ने पूछा था। हाँ देखो एक्सेल का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एक दो फॉर्मूलाज आते हैं, फिल्टर वगैरह लगाना आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सेल की काफी है। एक्सपर्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है। ओके सर। और तीनों कोर्सेज 3 to 4 मंथ्स के रहेंगे? नहीं, एक्चुअली एडवांस वीबीए का मेरे ख्याल से 6 मंथ्स का है, तो वो एक लंबा है, बट अदरवाइज 3 to 4 मंथ्स के कोर्सेज। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, गुड क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? अमित बोलिए। जो थर्ड लेवल का जो है वो भी 6 मंथ्स का ही है कोर्स बीबीए का? मेरे ख्याल से वो 3 या 4 मंथ्स का है, क्योंकि वो जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है कि आपको क्या सीखना है। आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो कौन सा इंटीग्रेशन सीखना है, उस पर स्पेसिफिक होता है। कंसिडर इट लाइक अ स्पेशलाइजेशन, राइट। एमबीए आप कर रहे हो, राइट। किसने एमबीए किया हुआ था हमारे पास में? सबीर ने देखिए एमबीए किया हुआ है। तो एमबीए में कैसे रहता है, आप पहले बेसिक सीखते हो, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बेसिक होता है। फिर आप एडवांस जाते हो, एडवांस फाइनेंस, एडवांस ह्यूमन रिसोर्स, एडवांस ऑपरेशंस, एवरीथिंग। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में आप क्या करते हो? स्पेशलाइजेशन करते हो, मार्केटिंग, स्पेशलाइजेशन, ओके। बीबीए का भी फाइनेंस, मार्केटिंग, लाइक दैट। स्पेशलाइजेशन रहते हैं। हाँ एक्चुअली मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, फाइनेंस में हूँ मैं। हाँ तो मुझे एक्चुअली एमआईएस एग्जीक्यूटिव या तो एमआईएस में ऐसे कुछ जाना, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसी फील्ड का बीबीए का मुझे मेरे फील्ड में भी रिपोर्टिंग पार्ट रहता ही है। हाँ तो तो काफी उसके लिए फाउंडेशन काफी है। आपको अगर जो एक्स्ट्रा करना है तो एडवांस करो। इंटीग्रेशन डेवलपर्स के लिए है। अच्छा, जो डेवलपर्स के लिए है क्या? हाँ, अगर जो आपको डेवलपमेंट में जाना है, कोड डेवलपमेंट करना है, तो एडवांस और नेक्स्ट लेवल आपके लिए काफी हो जाएगा। अगर जो आपको सिर्फ ऑटोमेशन करना है, आपकी रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स या कुछ ऐप बनाना है छोटे मोटे, जैसे कि मैंने आपको स्प्लिट वाला भी दिखाया था, है ना, फॉर्म यूज करके, हाँ। फाउंडेशन ही काफी है।
और फिर हाँ हाँ डेवलपर बनना है, देन एडवांस और उसके ऊपर आप जा सकते हैं। अच्छा, फिर वो अगर हम VBA सीख रहे हैं तो SQL और VBA में फिर वैसा फर्क क्या रहता है रिपोर्टिंग के लिए? बहुत फर्क है। एसक्यूएल जो है वो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए है ना, डेटा हम्म, मैनिपुलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए, उसका कोई विजुअल क्यूज नहीं रहते हैं। और अच्छा उसका जो एप्लीकेशन है ज्यादा वाइड है टू बी ऑनेस्ट, बट तभी वाइड है जब आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हो। देखो मैं आपको बोलता हूँ कौन से फील्ड में एसक्यूएल का होता है, आप मेरा कल का डेमो देख सकते हो, कि यूट्यूब पे पब्लिश भी हो गया रहेगा। सो हम्म, अगर जो आप डेटा एनालिटिक्स में हो, डेटा साइंस में हो, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वेब डेवलपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रोल में हो जहां पे आपको बहुत सारे डेटा के साथ इंटरेक्ट करना है, ओके, तभी वो काम में आता है। तो हो सकता है आपकी फाइनेंस में भी काम में आए, बट मुझे लगता है आपका ज्यादातर काम एक्सेल में रहता होगा अभी। सो आई डोंट नो, अगर जो आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। एक बार आप वो डेमो देखो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी आपको डाउट रहता तो मुझे कॉल कर लो, मैं आपको बताऊंगा फिर से। ठीक है। हाँ, वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका रिकॉर्डर सेशन मिल जाएगा मुझे, वो कहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगा या यहीं पर कोई और अपना यूट्यूब अलग मिलेगा, मुझे ये? पिंग करो, मैं आपको लिंक भेजता ठीक है। हूँ, मैं आपको लिंक भेजता और इसके अभी हम जो VBA सीख रहे हैं उसके लिए हाँ। 365 जरूरी है या नॉर्मल ऑफिस 10, या तो मतलब 10 से आगे कोई भी हूँ। 10 भी 13 काफी 14? है, 10 भी काफी है। अच्छा, मतलब इसके लिए इसकी 65 की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये VBA हम 365 में भी यूज कर सकते हैं ना, क्या नहीं? हाँ हाँ, कभी भी कहीं पे भी कर सकते अच्छा, ठीक है, चलेगा। हो, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया आप लोगों से। हाँ केतन बोलिए। अ, ये मुझे पूछना था, VB एंड VBA ये दोनों में डिफरेंट क्या रहता है एग्जैक्टली? देखो वीबी जो बना है वो ओवरऑल प्रोग्रामिंग के लिए बना है, जिससे आप एप्स क्रिएट करते हो, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। लास्ट वर्जन था वीबी 6.0, उसके बाद नहीं आया। वीबीए जो ओके, है इट इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। सो जो एप्लीकेशंस राइट, बने हैं उनको हाँ, मैनिपुलेट करने के लिए आप बना सकते हो, वो है वीबीए। सो कौन से एप्लीकेशन बने हैं? एक्सेल बना है, पावर पॉइंट एक्सेल बना बनाए, है। वर्ड बनाए, पावर पॉइंट। सो ये उन पे काम करने के लिए वीबीए बना हुआ है। डिफरेंस क्या रहता है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं एक्सेल के, जैसे कि शीट हो ओके, गया, है ना, रो हो गया, कॉलम हो गया, सेल हो गया, चार्ट हो गया, पिवट टेबल हो गया। ये सब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लेस्ड है, उनको आप मैनिपुलेट करते हो। VB6 के अंदर राइट, आप मोस्टली ऑब्जेक्ट न्यूली क्रिएट करके फिर उनको यूज करो। सो वो डिफरेंस है। VB6 जो है इट इज प्योर डेवलपमेंट, ओके। ओके, VBA इज सेमी, जहां पे आप एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग दोनों को यूज करके ऑटोमेशन कर रहे अच्छा, ओके, हो। सो ये होता है। देखो यहाँ पे सैकेट का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर ईमेल ड्राफ्टिंग थ्रू VBA कोड कवर होगा क्या? नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन मेरे को हर बार आता है तो मैं कवर करता हूँ इसका। सो आपको बेसिक इसका कवर हो जाएगा। सो दिस विल बी अबाउट सिलेबस व्हिच आई विल कवर एज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। हम लोग एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेंगे, बट ये एंड में कवर होगा। हाँ सैकेट, ध्यान में रखिएगा, बीच में मैं नहीं करूंगा। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? अभी क्या हुआ, मेरा लैपटॉप का थोड़ा इश्यू था, मैंने सेल फोन से ज्वाइन किया था, तो अभी इमीडिएट में लैपटॉप से ज्वाइन करने की वैसे जरूरत नहीं है ना नहीं नहीं, अभी तो हम लोग कोई डेमो आज नहीं के कर रहे सेशन हैं। के लिए एटलीस्ट? हाँ, आज के सेशन के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। 14 से रेकमेंडेड कि आप अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ज्वाइन करो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। देखो मैंने क्या कहा था कि हमारा जो पूरा टाइम है हम अभी और इसी वक्त स्पेंड करेंगे अपने सेशंस के थ्रू, कोई प्रैक्टिस में नहीं आपको दूंगा। सो अगर जो आप कोर्स जब अपना चल रहा है, जब हमारा सेशन चल रहा है, तभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा मैं, आपके कोर्स में देखूंगा कि आपने सही लिखे या नहीं लिखे, इवन फॉर्मेटिंग में देखूंगा, तो आपको पेस्ट करने पड़ेंगे, पिक्चर भेजने पड़ेंगे व्हाट्सएप पे। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप हाईली रिकमेंडेड है, फोन के अंदर आप नहीं कर पाओगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आज के लिए था, आज तो के लिए तो नेक्स्ट कर लो, आज तो टाइम। हम बस थोड़ा डिस्कशन ही कर रहे हैं हमें, जी, ठीक है। बट सबके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि भाई क्लास के अंदर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, ओके। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस?
काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने। सर एक क्वेश्चन था, हाँ सर। एक बैच में कितने लोग होंगे? मैं यूजुअली 20 से कम रखता हूँ। ओके, और मेरे ख्याल से ये बैच में और छोटा रहूंगा, शायद 10 लोग से कम लोग रहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा रहता है फिर वो फोकस नहीं रहता। ओके सर, थैंक यू, आई एम गुड नाउ। और एक चीज थी राकेश सर, एक्चुअली ये टाइमिंग हमने रखा है, तो टाइमिंग कुछ चेंजेस हो गई है टाइमिंग में वगैरह? नहीं, ये टाइमिंग फिक्स रहेगा 9 से 12 संडे का, क्योंकि क्या हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एक तो वीकेंड रहता है सबके लिए, प्लस सुबह उठ के जल्दी से खत्म कर लो तो आपका पूरा दिन आपको फ्री मिल जाता है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो वो हिसाब से हमने रखा हुआ है। बट हो सकता है किसी अच्छा। का संडे वर्किंग हो, तो उनके लिए मैं बाकी पूरा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, हम्म। सो वो मुश्किल हो जाएगा एडजस्ट करना। बट टाइम अपना फिक्स रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है केतन किसी दिन हमारा एग्जाम्पल चल रहा है तो मैं आपको बोलूँ यार थोड़ा 20 मिनट एक्सटेंड कर लो, खत्म करके जाते हैं, राइट? तो वो हो सकता है, हाँ हाँ बट हाँ। अदरवाइज और कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, वो तो बेटर है सबसे। हाँ, और एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अगर जो आपके क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं है, मेरा नंबर फिर से यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए। मैं व्हाट्सएप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी एक दूसरा बैच है इसके बाद में, सो मैं तुरंत पिकअप नहीं कर पाऊंगा आपका फोन, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा या फिर कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है? आप होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा पूरी डिटेल्स। एक बार फिर से अगर जो आपको देखना है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। ऑलराइट, और अभी हम लोग शुरू करेंगे 14 सितंबर से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप यू अंडरस्टूड एंड आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन। सर आप सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हो? टॉपिक अगर जो आपको देखने हैं डिटेल में तो आप अपने FCKS टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे मिनिमम टॉपिक्स जो है वो दिए हुए हैं, बट उससे काफी ज्यादा हम लोग कवर करते हैं। तो आप जाके देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको फाउंडेशन सर यू आर नॉट शेयरिंग योर स्क्रीन एक्चुअली सर। मिल जाएगा। सॉरी, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो? ओके, आप लोग को नहीं दिख रही है क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। सो ये जो है अपना वेबसाइट है FCKS टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे कोर्सेस है, कोर्सेस पे क्लिक करो, देखो ये है अपना VBA वाला, इस पे क्लिक करो और ये डाउनलोड होके आ जाएगा। और इतने सब जो है आपको मिलेंगे, इनसे ज़्यादा मिलेंगे। कि क्या होता है हम लोग ये जो है ना, कुछ 6 महीने पहले कुछ बनाया होगा, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती है, तो आपको वो यहाँ पे नहीं दिखेगी, बट वो कवर होती रहेगी, ठीक है? इसका वेबसाइट का FCKS का डायरेक्ट लिंक है कोई ऐसा, या वेबसाइट पे जाने के लिए? देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बट अगर जब गूगल भी करोगे ना FCKS टेक्नोलॉजीज तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे भी डाला है चैट में, बट जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा तब ये चला जाएगा। ओके, कॉपी कर लेते। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर जो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं हमारा डेमो सेशन। और अगर जो आपको कोई क्वेश्चन बाद में आता है तो आप मुझसे या फिर इमरान सर से यहाँ पे बात कर सकते हैं। इमरान सर हमारे स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। देखो उनका नंबर यहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे रजा सर का भी नंबर है, और मैंने आपको मेरा नंबर दिया हुआ है चैट, ठीक है जी? ऑलराइट, थैंक यू, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर संडे, आई सी यू ऑन 14। ओके, ऑलराइट, Thank you so much. बाय। थैंक यू। Okay, Rakesh. Thank you.